पे आप सूत्र के हिसाब से ये भी खबर आ रही थी कि आपको वाइस चेयरमैन का ऑफर मिल रहा है। हाँ मिल रहा था, इसमें कोई शक की बात नहीं। आप ठुकराए क्यों? देखिए हर जगह मैं वादा खिलाफी नहीं करना चाहता हूँ कि भाई कोई चीज का वादा करके तो डर तो नहीं था? नहीं, बिल्कुल भी डर नहीं, आज भी डर नहीं है कि आगे चलकर अगर किसी और को मौका मिलेगा तो उसको मौका देंगे। हमको लग रहा था कि इनको मैं एक वादा निभाया हूँ कि मैं आपको समर्थन दूंगा, बस इसी वादे के तहत मैं था। और आगे भी देखिए जो लोग ये कहते हैं कि नहीं चेयरमैन ये बनने से वो बनने से काम ज़्यादा होता है, ये बनने से ज़्यादा काम होता है, फैजान को काम नहीं मिलने वाला, ये उनका भूल है। पॉलिटिक्स में ऐसा नहीं होता है। फैजान काम करेंगे बिल्कुल भी। आपका जो मुद्दा है, जिन मुद्दों पर मैं वोट मांगा हूं, अगर उन मुद्दों पर काम नहीं होगा सर, 2 साल का ये है, अब 2 साल के अंदर देखेगा कि सबसे ज्यादा इसी क्षेत्र संख्या 11 में काम होगा। आप जानते हैं सर कथनी और करनी में फर्क है, बहुत फर्क है ना जी। तो पहले भी लोग बोलते थे कि बोलने में और वोट लाने में फर्क है, तो बोल करके मैं वोट लाया हूं और वहां पर सदन में जाकर के बोल करके ही काम लाऊंगा। तो फैजान जी के साथ वोट की बात, वहां पर सहानुभूति वोट थी, हाँ। औरती की वोट थी, उनकी दुआएं थी आपके साथ कि चलिए एक नौजवान आ रहा है, इनको एक बार मौका दिया जाए। तो क्या आपको नहीं लगता कि वहां से भी सहानुभूति वाला काम मिलेगा हमको? मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा? आपको तो क्या उनको डर नहीं है? सबको अपने अपने कुर्सी का डर होता है, चाहे कोई भी हो, मतलब सबको डर होता है। फैजान जी, मैं अंदर सवाल फिर आप ही पैदा कर रहे हैं। आपको अगर लगता है कि फैजान सवाल पैदा करता है तो ये सवाल अपने आप में ट्विस्ट बनता है कि भाई फैजान क्या बोलना चाह रहा है। सबको अपने अपने कुर्सी का डर रहता है। अगर वो चाहते हैं कि सबको लेकर चलेगा, काम होगा, तो कोई बात नहीं तो सबको अपने अपने कुर्सी का डर है। मैं इशारा में बहुत कुछ बोल दिया, समझने वालों के लिए इशारा ही काफ़ी है। और मुझे उम्मीद है जो हमारी चेयरमैन मोहतरमा बनी है, एक एजुकेटेड पर्सन है और वो चाहेंगी कि किसी के साथ भेदभाव नहीं हो। वो ये भी चाहेंगी कि पूरा किशनगंज जिला को हम एक अलग लाइनअप में ला के खड़ा करें कि लोग ये जाने कि नहीं कोई चेयरमैन थी कि जो काम किया है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि भाई ठीक है कोई किसी को समर्थन देगा, विपक्ष होना जरूरी है। अगर एक मजबूत विपक्ष नहीं होगा कौन बोलेगा? आपके लिए काम कौन करेगा? आप जाके देखिए इनसे पहले क्या क्या काम हुआ, क्या नहीं हुआ। आपने तो कभी जिला चेयरमैन पर सवाल किया ही नहीं था। अब की बार फैजान के समर्थन दे देने से जिला चेयरमैन पर सवाल खड़ा होता है, तो अच्छा है ना। सारे मीडिया, सारे सोशल मीडिया के एक्टिविस्ट, सारे लोग सवाल कर रहे हैं। दिन ब दिन लोग एक्टिव हो रहे हैं, दिन ब दिन सोशल मीडिया वगैरह एक्टिव हो रहे हैं। बात है कि जब फैजान जी नहीं थे, फैजान जी की तरह फैजान जी के अलग अब ब्रांड हो चुके हैं। फैजान जी अब गरीब नहीं रहे, ना ही गरीब का बेटा रहे, क्योंकि फैजान जी। तो आपको क्या लगता है मैं टाइल्स और मार्बल्स का एक बहुत बड़ा घर बना रहा हूँ, महल बना रहा हूँ, उसी बनकर द्वारी की उसी सरजमीन पर आज भी वही घर है मेरा और 5 साल बाद भी वही घर रहेगा, क्योंकि मुझे अपने घर में तरक्की लाने की ज़रूरत नहीं है। मैं उस दिन समझ जाऊंगा कि जब इन 6 पंचायतों के सबसे लास्ट वाले लोग जब हमारे सप में खड़े हो जाएंगे, उस दिन हम तरक्की कर गए। मुझे ज़रूरत नहीं है कि आने वाले वक्त में मैं जिला पार्षद का इलेक्शन लड़ूँ, कोई ज़रूरत नहीं है भाई। इस कुर्सी पर कोई दूसरा बैठेगा। जो लोग ये समझते हैं कि मैं तो ये चाहता हूँ कि सोशल मीडिया में लोग और एक्टिव हो, फैजान के जगह 10 फैजान और तैयार हो, 100 फैजान और तैयार हो, कि और आने वाले वक्त में हजारों फैजान सोचे कि नहीं हमको जिला परिषद इलेक्शन लड़ना है, हम फैजान से अच्छा काम करेंगे। मैं जिला परिषद खुद नहीं लड़ूंगा। तो मैं ये चीजें एक छोड़ना चाह रहा हूं, मैं एक बाउंड्री बनाना चाह रहा हूं कि भाई जिला परिषद में रहकर आप ये काम कर सकते हैं। आज डाक बंगला में जाइए, आप डाक बंगला में जाके बैठिए, वहां पर से जाकर के आपको मुद्दों को हल करना चाहिए कि भाई हमारा ये जो मुद्दा है यहाँ पर आके हल हो। आप जाकर के घर घर में जाकर के किसी का मियाँ बीवी का जाकर के मसला को हल करना ये नेतागिरी नहीं है। किसी का मैयत में जाकर फोटो खिंचाना ये नेतागिरी नहीं है। कंबल बांट करके उसका फोटो वायरल करना ये नेतागिरी नहीं है। नेताओं का काम दाल और चावल बांटना नहीं है। नेताओं का काम है अपने कौम व मिल्लत, अपने समाज को ला करके एजुकेशन के नाम पर सबसे आगे के सब में खड़ा करना, ये नेतागिरी का काम है। और मैं ये करके दिखाऊंगा। मैं किसी को 1 किलो चावल या दाल लेके नहीं देने जा रहा हूं भाई। ये निचले वाले लोगों का काम है। वार्ड मेंबर किस लिए बनता है? पंच का मेंबर वार्ड को लेकर चलना है कि भाई वार्ड का अगर कोई कमी बेसी होगा तो यहाँ पर आके हमको इंसाफ करना है। जिला परिषद सब थोड़ा ना जाएंगे वार्ड का आपको जाकर के करना। हाँ कोई बड़ा मैटर हो आ जाएगा, लेकिन जिस तरीके से लोग देखते हैं मतलब कि हमारा पर जो छोटा मोटा मैटर में नहीं जाएंगे, नहीं मैटर, यहाँ आप फिर इसको क्वेश्चन को घुमा रहे हैं। छोटा मोटा मैटर से मालूम नहीं है, आपको चाहिए कि जिला परिषद से बड़ा काम लिया जाए कुछ समाज के लिए। भाई हमारे इस इलाके में एक भी हाई स्कूल नहीं है। आप चले जाइए डुमरिया पंचायत में, इतना बड़ा पंचायत है, एक भी हाई स्कूल नहीं है। इसमें हाई स्कूल का मांग कौन करेगा भाई? यहाँ पर एक हाई स्कूल की जरूरत है। हमारी बहनें, हमारी जवान बहनें हाई स्कूल के लिए पवा खाली क्यों जाएंगी? आप रहते हो बनाएंगे। आप रहते हो इंशाल्लाह। मैं आपको बता रहा हूँ, ये वादा करता हूँ कि इन 6 पंचायतों में ज्यादा से ज्यादा एजुकेशन सेंटर खुलेगा, ज्यादा से ज्यादा हेल्थ सेंटर खुलेगा। अब फैजान जी, अब आ रहा हूँ वहीं पर जहां से हमने आप सवाल स्टार्ट की थी, शुरू की थी। जब मेरा पहला इंटरव्यू आपसे हुआ था
आप लोग एक संगठन बनाए थे महानंदा बेसिन को लेकर, महानंदा के ऊपर, महानंदा पुल के ऊपर, वहां की माँ बहनी की दुख कथाएं सुनाए थे। और आप लोग ये भी वादा किए थे जितने भी इस टीम में युवा जुड़े हुए हैं कोई भी चुनाव नहीं लड़ेंगे, मगर आपके जितने भी युवा थे सब चुनाव लड़े। बिल्कुल गलत है ये सवाल, आपने पहले भी कर चुका था। पुल निर्माण कमेटी से मुतालिक जो गप होगी, उनसे संबंध जो गप होगा, जो बातचीत होगी, वो हमारे टीम के हिसाब से होगा कि भाई टीम क्या फैसला ले रही है। टीम के पहले अध्यक्ष पोस्ट पे मैं था, अब कौन लोग क्या बनेंगे, उनके लिए फिर हम लोगों का ये चुनाव होना बाकी है, क्योंकि वो हमारा मैटर नहीं है। प्रिंस भाई, आप अच्छी तरीके से समझते हैं, अगर वोट बैंक के लिए काम करते तो क्षेत्र संख्या 12 के लोगों को ज़्यादा फायदा होता शायद, है कि नहीं? आप मानते हैं इस बात को? क्योंकि पूरा क्षेत्र 12 का पड़ता है, 11 का तो सिर्फ एक खारूदे पंचायत पड़ता है। वोट बैंक के लिए उस पुल निर्माण संघर्ष कमेटी को बिल्कुल भी नहीं बनाया गया है। और आइंदा भी, आने वाले वक्त में भी हम लोग एक बहुत बड़ा प्रोग्राम करने जा रहे हैं महानंदा पुल खरखड़ी के नाम पर, क्योंकि हमको पुल चाहिए। कब जा रहे हैं? देखिए, फरवरी में होगा इंशाल्लाह, क्योंकि हमारी टीम फैसला लेगी। बात तो सवाल आप ही पैदा कर रहे हैं। आप ये बता रहे थे उस दरमियान कि वहां पर एक तय किया गया था कि जो नाव है वो फ्री होगी, नाव जो चलेगी 1 माह तक फ्री होगी। 1 माह तक अगर मांगों को पूरा नहीं किया फिर आप लोग धरने में बैठेंगे। ना आप लोग 1 माह तक मांगों को पूरा भी नहीं हुई, आप लोग ना फिर धरने में बैठे, वहां पर जो नाव है वो फिर से आपका भाई पुल निर्माण संघर्ष कमेटी की जो मांगे थी एसडीएम साहब के सामने, और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बिहार सदर अख्तुल ईमान साहब ने जो मांग रखी थी वहाँ पर, कहाँ पर हमारे यहाँ पर अगर आप जाम को हटाते हैं तो कम से कम ये जो महसूल है घाट का जो वसूली है, कम से कम इनको रोक दिया जाए। तो ये राजस्व विभाग अब तक रुकी क्यों नहीं सर? ये राजस्व विभाग का काम था कि भाई घाट में जो पैसा वसूली है ये पूरे बिहार का मामला है। एक अकेले खाली खरखड़ी बंद हो जाने से तो मांग तो पूरी हो गई नहीं हुई थी ना, वो टाइम लिए थे। आप लोगों को बताया क्यों नहीं? बिल्कुल भी नहीं हुई थी भाई, ये बात सामने थे। 3 महीना का वक्त दिया गया था, अगर आप नहीं करेंगे हम लोग कुछ तो आप लोग एक्शन लीजिएगा। हमारी पुल निर्माण संघर्ष कमेटी तब तक इंगेज थी, अभी फिर से वो लोग एक्टिव हुए हैं। कितना दिन हुआ सर? 3 माह से ज्यादा? अब से लगभग 5 महीना हो गया। 5 महीना फिर अब तक कुछ प्रतिक्रिया नहीं? भाई धीरे धीरे ही होता है, कोई भी पुल निर्माण संघर्ष कमेटी को खड़ा हुए सालों लगा था, और उसको बदनाम करने में तो 1 मिनट नहीं लगता है। आप चाहेंगे तो उन पर एक गलत ये न्यूज चला देंगे तो 1 मिनट भी नहीं लगेगा, लेकिन उसको तैयार करने में प्रिंस भाई टाइम लगता है। किसी भी चीज को हमारे और भी जो कमेटी के मेंबर हैं सब लोग दिल से काम करते हैं, वो लोग कोई पॉलिटिक्स नहीं चाहते हैं। और आपको ये पता था कि हमारी कमेटी मार्च में बनी थी, और फैजान जिला परिषद का चुनाव कब से स्टार्ट किया था? 24 नवंबर 2020 से, और मार्च 2021 से हम लोगों का पुल निर्माण संघर्ष कमेटी का ये कमेटी बनी थी। तो आप ये समझिए कि आप ये मत बोलिए फिर धरने में बैठेंगे आप? कौन? बिल्कुल बैठेंगे, वो हमारा अपना मुद्दा है भाई। हमको कब तक बैठेंगे? जनता फरवरी मार्च तक हम लोग, ये फैसला सर्वसम्मति से होगा। ये फैसला पुल निर्माण संघर्ष कमेटी के अब जो नए अध्यक्ष चुने जाएंगे वो ये फैसला लेंगे। हम उनके साथ खड़े हैं, हम उनके साथ हमेशा उस चीज को आप छोड़ रहे हैं? उस चीज नहीं। पुल निर्माण संघर्ष कमेटी ये बता दिया था पहले कि जो अगर चुनाव में उतर जाएगा उनको इसका अध्यक्षता का पोस्ट नहीं मिलेगा। वो मैं ही वो ये लिख के रखा था, जो उतर जाएगा। हाँ। अब देखते हैं, क्योंकि बहुत सारे आपके चुनाव लड़ चुके हैं, पंचायत चुनाव। हाँ। अब किनको अध्यक्ष? अगर पंचायत चुनाव जो भी लड़ चुके हैं इसमें उनको अध्यक्षता तो बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। बिल्कुल नहीं। हाँ बिल्कुल नहीं, आप ये चीज देख लीजिएगा। इनमें कुछ नए लोग होंगे, लेकिन हम लोग इस पुल निर्माण संघर्ष कमेटी के हमेशा शाना बशाना खड़े हैं। जो कुछ भी लगेगा हम लोग साथ हैं। आप इस पुल निर्माण संघर्ष कमेटी को थोड़ा सा अलग रखेगा राजनीति से, क्योंकि वो राजनीति वाला राजनीति की बात नहीं, क्योंकि जो पुल संघर्ष कमेटी एक फैजान एक अलग सा चेहरा था वहां पर, उस जगह कमेटी संघर्ष कमेटी में एक अलग सा चेहरा था फैजान जी। मगर आज धीरे धीरे जो वादा थे ये बिल्कुल वादा भी पूरा नहीं हो रहे हैं। अब 3 माह या 2 माह 1 माह की वक्त थी, वहां भी नहीं, अब तक मुआयना तक नहीं करने के हम पुल निर्माण संघर्ष कमेटी के बहुत सारे लड़के हैं। आप उन लोगों को हाइडिंग करके कुछ लोगों का सिर्फ नाम उठा रहे हैं। तस्लीम भाई है, सरताज भाई है, बेताब भाई है। ये लोग सुनिए, कुछ लोगों को जानना हमारी बस की बात नहीं है, किसी भी इंसान की बस की बात नहीं कि सबको जान पाए। जो उसमें फेस था, एक फैजान जी थे, सज्जाद जी थे, और अब फिर ये चीज भाई फेस हमेशा देखिए नया फेस आ जाता है। आप पुल निर्माण संघर्ष कमेटी की बात करें तो उसमें नया फेस आ जाएगा, कोई ना कोई आ जाएगा, और इंशाल्लाह हमसे अच्छा करेगा। और हमसे अच्छा करने के साथ साथ हम उनके साथ खड़े हैं ना। हमारे साथ पहले कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं था, अब तो अल्हम्दुलिल्लाह उस पुल निर्माण संघर्ष कमेटी के 2 लोग, एक तो समिति है,
एक तो जिला परिषद बन चुके हैं, तो अब हमारे साथ तो ताकत है। अब सद्दाम जी समिति जी। हाँ, सद्दाम जी वो समिति के प्रतिनिधि हैं, वो भी है, और एक हम भी हैं, जिला परिषद बन चुके हैं। तो अब तो हमारे साथ एक ताकत है, हम और बेहतरीन से काम करेंगे। ये मत समझिए कि पुल निर्माण संघर्ष कमेटी में सिर्फ फैजान है। भाई फैजान कुछ भी नहीं है, मेरे जैसे कितने लोग हैं उसमें, कितने लोगों का खून पसीना है। आप उन लोगों को क्यों छुपा रहे हैं? वो लोग भी हैं, पूरे 6 से 7 पंचायत के लोगों का खून पसीना है। सोशल मीडिया में जो लोग एक्टिव रहे, उन लोगों का जान है। हमेशा कुछ ना कुछ खरखड़ी भेड़बेड़ी में पुल का के बारे में लिखना। कोचा धामन से मतीन इकबाल भाई हैं, आप इन लोगों को क्यों छुपा रहे हैं? मतीन इकबाल भाई अब भी मानवता मतीन इकबाल कहाँ छुपा रहे हैं? मतीन इकबाल भाई तो अलग सा चेहरा, वहां से आके यहाँ पर संघर्ष करना, ये बहुत बड़ी बात है। मतीन इकबाल भाई को छुपा नहीं रहा हूँ, इस सवाल को ना दबा रहा हूँ। इस चीज को जनता जानती है कि मतीन इकबाल जी थे। देखिए मतीन इकबाल आपके चुनाव के दरमियान भी मतीन इकबाल जी थे। देखिए मतीन इकबाल भाई जैसे सोशल एक्टिविस्ट मिलना किशनगंज के लिए मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये कहना मुश्किल है। वो हर एक जो बर्निंग इशूज है उन पे बात करता है। आप जाके देखिए किसी भी बर्निंग इशूज पे, नदी कटान का मसला को कौन उजागर किया भाई? नदी कटान का मसला को अगर सबसे पहले सीमांचल में कोई बोलने वाला था, चिलचिलाती धूप में अगर कोई नदी के किनारे चलने वाला था, तो वो मतीन इकबाल भाई थे। मतीन इकबाल भाई खरखड़ी बेरबेड़ी पुल में, खरखड़ी से उनको क्या मिलने वाला था? कोई वोट बैंक की राजनीति तो थी नहीं उनका कि उनको ठाकुरगंज से विधायक का चुनाव लड़ना है, इसलिए वो ठाकुरगंज में आकर के वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उनको एक मकसद था कि भाई यहाँ के लोगों का दुख सुख में उनका साथ देना। मैं जब उनको बताया कि भाई आप थोड़ा सा हम लोगों के लिए कुछ कीजिए, क्योंकि आपसे नेताओं का जान पहचान है, तो आप कुछ कर सकते हैं। हम लोगों को हर एक नेताओं से मिलाने का काम था मतीन इकबाल भाई का, और हम लोगों का एक डेलीगेशन बना करके मुख्यमंत्री से मिलाने का सोच था उनका। तब तक तो ये कोरोना, लॉकडाउन और ये पंचायती चुनाव ने हम लोगों को रोक दिया। वरना देखिए राजनीति से उठकर सबसे पहला आज भी अगर एजेंडा है तो मानंदा पुल खरखड़ी भेड़बेड़ी है। उसके लिए अगर हमको पॉलिटिक्स भी रिजाइन देना पड़ेगा तो देंगे, ये बात याद रखिए। अब सवाल जनता की ये हो रही है कि क्या फैजान जी अब पैदल से 4 व्हीलर में आएंगे या फिर नहीं? आपको अगर लगता है कि फैजान जी 1 घंटा में भट्टा चौक पहुंच जाए भनगढ़द्वारी से, आपको अगर लगता है पैदल पहुंच जाएगा तो पैदल निकलेंगे। हमें न 4 व्हीलर का शौक है न बाइक का शौक है, हमें तो बस इतना शौक है कि जनता का खिदमत करें, हमारे समाज का खिदमत करें, समाज बस ऊंचाई तक पहुंचे। जरूरी नहीं कि फैजान के घर आज टीन है तो छत हो जाए, ये जरूरत नहीं है। बहुत लोग कटाक्ष भी करेंगे आपका ये इंटरव्यू देखकर कि नहीं गरीब का बेटा अब अमीर के गोद में चले गया। भाई सब्र रखिए। आप बात ये नहीं, सवाल बात ये नहीं। आप मेरा पहला इंटरव्यू बताए थे कि चेयरमैन को लेकर आप खुद बताए थे। आप इंटरव्यू पूरा देखिएगा, लगभग 24 मिनट का इंटरव्यू है। आप चेयरमैन को लेकर खुद बता रहे थे कि लोग जीतने के बाद ही भाग जाते हैं। आप खुद जीतने के बाद देखिए सुनिए, हम जीतने के बाद बिल्कुल भी नहीं भागे थे। आप अगर उस दिन हमारा न्यूज कवर करते जिस दिन हम जीते थे, मैं खुद गया था, मैं सर वही था उस दिन जो मैं वही, अच्छा सुनिए, उस दिन जो मेरे साथ हुआ शायद आपने दिखाने का काम नहीं किया। जो हमारे साथ वहां पर निकलने के बाद जो मारपीट हुआ, जो हमारे साथ, जो हमारे यहाँ सीना पर जो फाइट मारा गया लोगों की तरफ से, क्यों मारा गया? अब पता नहीं क्यों भाई, वहां तो चुनाव में जीत के निकला था, मुझे तो पता भी नहीं था कि क्यों, आखिर लोग कौन लोग थे, वो लोग कौन लोग आए थे, हम पर हमला हुआ था। तो ये चीज तो आप नहीं दिखाएंगे ना प्रिंस भाई। ये मारा कहाँ गया था आपको? भाई अब क्यों आप पुलिस लाइन से निकलने के बाद, पुलिस लाइन से निकलने के बाद पेट्रोल पंप से जब निकल रहे थे तो बस वीडियो है, आप क्यों नहीं दिखाना चाह रहे हैं? सर आप ये चीज आरोप लगा रहे हैं। सुल्तानगंज कॉलोनी है, वहां पर हमारे साथ जब मेरा फोटो भी होगा आपका सर। पेट्रोल पंप से लेकर वहां पर आपका सरवर भाई भी थे। हाँ सब लोग थे, सरवर भाई थे, इमरान भाई थे, आपको कंधे पे लेकर सब चल रहे थे। सरवर भाई इमरान भाई हमको सर्टिफिकेट तक ले आके दिलाए थे। अगर आपको ऐसा लगता था, मैं एक गाड़ी भी बुलाया था कि भाई ऐसे गाड़ी पे निकल के, वो एक गाड़ी थी वो XUV 300, एक हमारे जीजाजी लगेंगे, उनकी गाड़ी को मैं खुद बुलाया था कि उस गाड़ी पे बैठ के जाऊंगा। लेकिन अचानक से मामला ऐसा क्रिएट हुआ कि कुछ हमारे साथ हो गया। ये फूलों का माला जो पहनाकर यहाँ पर उन रस्सियों से खींच दिया, तो बहुत ज्यादा जो तकलीफें हुई, मुझे वहां पर बैठा करके पानी पिलाया गया। हो सकता है कि लोग खुशी के मारे भी ऐसा, हाँ कुछ भी हो। तो उनके बाद जो मैं हॉस्पिटल गया तो उनके बाद तो कोई नहीं दिखाया ना, क्योंकि मैं भी, हाँ ये गलती थी हमारी कि जो मोबाइल खोया उनके बाद जब मैं पोस्ट किया कि भाई जो कुछ भी हुआ मैं आऊँगा और आपका जवाब बनूंगा इंशाल्लाह। आप चीज़ों से अचानक कुछ मूड मत चेंज कर लीजिए, क्योंकि मैं अचानक से कभी कुछ हुआ ही नहीं हमारे साथ। 24 नवंबर 2020 से इलेक्शन लड़ रहा था मैं, कोई नहीं जानता था। 15 नवंबर 2021 में आके मुद्दा बना, तो काम होगा। बस आप चिंता ये लीजिए कि फैजान काम करेगा कि नहीं करेगा। चेयरमैन कौन बनता है, कुर्सी पर कौन बैठता है, ये मत सीजिए। कुर्सी से काम छीन कर कौन लाता है, ये चीज़ देखिए। विपक्ष में किशनगंज तो हमेशा विपक्ष में रहा भाई,
क्या किशनगंज में काम नहीं हुआ? किशनगंज में रोड नहीं बना? किशनगंज में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम पर आज भी लोग एमएससी का चुनाव की बात कर रहे हैं। कोई लोग तो एमएससी का इसमें आ नहीं रहा है। मैं तो हर एक भाषणों में कह रहा हूं कि जो लोग एमएससी का चुनाव लड़ेंगे, मैं उसी शर्त पर उनके लिए कैंपेनिंग भी करूंगा। मुखिया मेंबर समिति से वोट भी मांगूंगा उनके लिए, जो सिर्फ एक लिखित ये दे देगा कि हाँ, एएमयू का फंड रिलीज करने के लिए मैं आपके साथ खड़ा हूं। अगर वो वादा वो अगर पूरा करने का आप उनको वोट देंगे? बिल्कुल देंगे भाई। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटियों में हमारे आबा व अजदाद, हमारे बुजुर्गों का खून शामिल है। हमारे बुजुर्गों ने वो कुर्बानियां दी है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटियों को लाने के लिए, जो हमारे बस की बात नहीं है। आज के सोशल मीडिया में सिर्फ हम लोग लिख देते हैं आसानी से, लेकिन उन लोगों ने रोड को जाम किया था, मार खाया था पुलिसों से, लाठी चार्ज हुआ था, रोड रेलवे ट्रैक को जाम कर दिया था। तो ये तकलीफें हम लोगों को लगना चाहिए हर चीजों से उठकर। आज एमपी साहब बोल रहे हैं ना अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के फंड रिलीज करने के लिए, हम लोगों को बोलने की भी जरूरत है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में सिर्फ एक एमपी साहब का बेटा नहीं पढ़ेगा, हमारे किशनगंज जिला के सभी लोगों का आले औलाद पड़ेगा। तो हम लोगों को इन चीजों के लिए आगे आना चाहिए। अब सब मुद्दों से आप जो हमसे ये रखे हैं, आप हमसे जो अदावत रखें, बुक्स रखें, इनको हटाइए, काम लीजिए भाई। फैजान 5 साल के लिए आपका जिला परिषद बना है। अब इनसे आप चाहे सहानुभूति देकर, चाहे प्यार और मोहब्बत देकर, चाहे डांट कर, आप इनसे काम लीजिए। अब ये मत समझिए कि आप हमसे नाराज होकर। अब बहुत वक्त हो चला है, जाते जाते आपसे लास्ट सवाल कि आने भविष्य की जो राजनीति होगी फैजान की, वो कैसी होगी? एक उड़ान बढ़ेगी इंशाअल्लाह। बस आगे मेरा एक सपना है कि अगर अल्लाह ने मुझे मौका दिया और समाज के लोगों ने मुझे साथ दिया, तो यकीनन किशनगंज की राजनीति एक ऐसी जगह पर खड़ी होगी जहां पर लोगों को ये देखना होगा। मतलब विधायक चुनाव लड़ेंगे आप? इंशाल्लाह, अगर लोग चाहेंगे तो जरूर लड़ेंगे, इसमें कोई शक की बात नहीं। विधायक चुनाव लड़ेंगे अगर लोग चाहेंगे तो इसमें कोई शक की बात नहीं कि विधायक चुनाव लड़ेंगे या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का चुनाव लड़ेंगे। भाई लोग चाहते हैं तो कुछ भी हो जाता है। लोगों की राजनीति है। तस्लीमुद्दीन साहब कितने निचले पायदान से चुनकर गिरे राज्य मंत्री तक का सफर किए, वो तो कुछ भी हो सकता है। नथिंग इज इम्पॉसिबल, कुछ भी हो सकता है। और मैं एक सोच रखा हूँ कि अगर लोग मौका देंगे, लोग ये भी बोलेंगे कि फैजान आपसे राजनीति नहीं होगा, तो 5 साल बाद मैं राजनीति से रिजाइन देकर मैं बस सामाजिक खिदमत में लग जाऊंगा। मुझे जरूरत नहीं है। आखिरी सवाल कि आप जाते जाते अपने जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? हमारे दोस्तों को क्या संदेश चाहिए? क्योंकि सोशल मीडिया के दोस्त करके आपको सुनने के लिए बेताब है। खास करके हमारे सोशल मीडिया के दोस्त, मुझे तो मन ऐसा कर रहा है कि कुछ दोस्तों का नाम बता दें। कुछ दोस्त जो हमारे सोशल मीडिया में बेरुखी अपनाए हुए हैं, आप लोगों से भी ये कहना चाहेंगे, जरा सा रुकिए, ठहरिए, देखिए कि आसमान में क्या हो रहा है। ये भी देखिए पतंग किसकी कटेगी, उड़ान किसका पतंग बढ़ेगा, ये भी देखिएगा आप। लेकिन जल्दी में कोई फैसला नहीं लीजिएगा कि जल्दी का फैसला शायद गलत हो जाता है। आप हमको भी ये नसीहत देंगे कि आपका जल्दी का फैसला गलत हुआ है, तो आप दोस्तों से जो आप हम पे कटाक्ष कर रहे हैं कि नहीं आप चुनाव कुछ खस्सी बेचकर चुनाव लड़ती, फिर अडानी अंबानी का गोद में चले गए, तो भाई आपसे कहते थोड़ा सा रुकिए, देखिए मामले में कुछ ट्विस्ट होने जा रहा है और कुछ होगा इंशाल्लाह। हम इस क्षेत्र संख्या 11 का तो वादा करते हैं सब लोगों से, सोशल मीडिया जितने भी एक्टिव मेंबर हैं, वादा करते हैं कि किशनगंज जिला में जितना क्षेत्र संख्या 11 में काम होगा, उतना किसी भी क्षेत्र में काम नहीं होगा। ये फैजान आपसे वादा करते हैं। शुक्रिया आपका। शुक्रिया।